नमस्कार दोस्तों, एएसके स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशीष कुमार त्रिवेदी जी का हिंदी उपन्यास हिमाद्री भाग 12। बूढ़े को जब होश आया तो दिन निकल चुका था। कुछ क्षण वह अपने आसपास के माहौल को भांपने का प्रयास करता रहा। कुछ ही समय में उसे रात की घटना याद आई। अपनी बेटी का ख्याल आते ही उसके शरीर में जान आ गई। वह उठकर अस्पताल की तरफ भागा। रास्ते में उसे जो भी दिखता उसे हिमाद्री की करतूत बताता। धीरे धीरे बात सारे गांव में फैल गई। उर्मिला देवी ने जिस तरह परंपराओं को तोड़कर हिमाद्री का विवाह रोजलीन से कराया था, उससे गांव वाले गुस्से में थे। इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया। बूढ़े के साथ एक भीड़ अस्पताल पहुंची, लेकिन हिमाद्री पहले ही अपने घर जा चुका था। वहां दिन की पाली में काम करने वाला एक दूसरा डॉक्टर था। सब उर्मिला देवी के घर चले गए। हल्ला सुनकर हिमाद्री ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। उस बूढ़े के साथ एक भीड़ दिखाई पड़ी। सभी गुस्से में थे। हिमाद्री के होश उड़ गए। वह समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है। सारी भीड़ उर्मिला देवी के दरवाजे पर खड़ी हिमाद्री को बाहर निकालने के लिए पुकार रही थी। उर्मिला देवी को समझ नहीं पा रही थी। वह उनसे गुहार कर रही थी कि पहले बात क्या है वह तो बताओ। हिमाद्री जानता था कि अब खैर नहीं है। रोजलीन अपने पिता के घर गई हुई थी। भीड़ आगे के दरवाजे पर धरना दिए थी। हिमाद्री चुपचाप पिछले दरवाजे से भाग गया। जब हिमाद्री बाहर नहीं आया तो सब लोग उर्मिला देवी को धक्का देकर भीतर आ गए। उर्मिला देवी गिड़गिड़ा रही थी कि बात क्या है वह तो बताओ, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। कुछ लोग सारे घर में हिमाद्री को तलाश करने लगे। तभी किसी ने पीछे का दरवाजा खुला देखकर शोर मचाया। लगता है पिछले दरवाजे से भाग गया। सब हिमाद्री को पकड़ने के लिए जाने लगे, पर इस बार उर्मिला देवी अड़कर खड़ी हो गई। क्या तमाशा मचा रखा है? पहले बताओ मेरे बेटे ने क्या किया है जो तुम लोग उस तरह इसे तलाश रहे हो? एक आदमी ने कहा। इन बूढ़े बाबा से पूछो, हम जाकर उस दुष्ट को ढूंढते हैं। सब चले गए। वह बूढ़ा गुस्से में उबलता हुआ वहीं खड़ा था। गुस्से में चिल्लाया, नरपिशाच है तेरा बेटा। धोखे से मेरी विधवा बेटी की आबरू लूट रहा था। मैंने देखा तो मेरा मुंह दबा दिया। मैं बेहोश हो गया। मुझे मरा जानकर जंगल में फेंक आया। अब गांव वाले उसे छोड़ेंगे नहीं। सब सुनकर उर्मिला देवी सन्न रह गई। उसे अपने बेटे के इस रूप की भनक तक नहीं थी। वह आंगन में धम से बैठ गई। सारे गांव में हिमाद्री की करतूत की खबर फैल गई थी। जिन औरतों ने अब तक डर के मारे मुंह बंद कर रखा था, वह भी अब अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात करने लगी। लोगों का गुस्सा और भड़क गया। सब उसे ढूंढकर मार डालने पर उतारू थे। घर के पिछवाड़े में हिमाद्री का घोड़ा बंधा था। उसने घोड़े को खोला और उस पर सवार होकर भाग निकला। वह जंगल के रास्ते पहाड़ी पार कर हिमपुरी के जंगलों की तरफ बढ़ने लगा। हिमपुरी के घने जंगल में वह एक जगह आकर छिप गया। वह भूख और प्यास से बेहाल था, लेकिन वहाँ आसपास कुछ नहीं था। डर की वजह से वह इधर उधर जा भी नहीं रहा था। वह रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। गांव वालों ने भी अंदाजा लगाया कि हिमाद्री जरूर पहाड़ी पार कर हिमपुरी के जंगलों की तरफ गया होगा। यह टोली बनाकर उसी तरफ बढ़ गए। भूखा प्यासा हिमाद्री अपनी जगह पर छिपा था। शाम हो गई थी। कुछ ही समय में अंधेरा होने वाला था। हिमाद्री का मानना था कि अंधेरे में गांव वाले उसे ढूंढने नहीं निकलेंगे। वह घोड़े पर सवार होकर अंधेरे में शहर की तरफ निकल जाएगा। गांव वाले भी पूरी तैयारी के साथ कमर कसकर उसे ढूंढने निकले थे। वह ठान चुके थे कि उसे ढूंढकर मौत के घाट उतार देंगे। जब हल्का हल्का अंधेरा होने लगा तो हिमाद्री अपने स्थान से बाहर निकलकर पानी की तलाश करने लगा। वह जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था, पर कहीं भी उसे प्यास बुझाने के लिए कोई झरना या तालाब नहीं दिख रहा था। अब उससे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका घोड़ा भी प्यासा था। प्यास से बेहाल वह बेहोशी महसूस कर रहा था। तभी उसे एक तालाब दिखा। वह फौरन तालाब की ओर भागा। उसने जी भरकर पानी पिया, अपने घोड़े को पिलाया। वह कुछ पलों तक वहीं बैठकर आगे क्या करना है इस पर विचार करने लगा। अब तक अंधेरा गहरा हो चुका था। वह योजना के अनुसार शहर की राह पकड़ने ही वाला था। तभी उसे अचानक मशाल लिए कुछ लोग अपनी ओर आते दिखे। वह समझ गया कि गांव वाले उसे ढूंढते हुए आ गए हैं।
वह फौरन उठकर घोड़े पर चढ़ने लगा। पकड़ो, वह भाग रहा है। हड़बड़ी में हिमाद्री घोड़े पर नहीं चढ़ पाया। उसने दूसरी तरफ घूमकर देखा तो उधर से भी कुछ मशालें उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह गिर चुका था, भागने का रास्ता नहीं था। गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सबके चेहरे पर उसके लिए बस नफरत थी। वह असहाय सा घुटनों के बल जमीन पर बैठा था। हिमाद्री पर लाठियों की बरसात होने लगी। कुछ देर तक उसके चीखने की आवाजें आती रहीं। उसके बाद सिर्फ लाठियों की आवाजें ही आती रही। हिमाद्री मर चुका था, लेकिन गांव वाले जब तक थक नहीं गए उस पर लाठियों से वार करते रहे। कमरे में सन्नाटा था। सभी मौन बैठे कहानी सुन रहे थे। हिमाद्री के साथ जो हुआ किसी को भी उस पर अफसोस नहीं था। डॉक्टर निरंजन ने कमरे में छाई हुई शांति को तोड़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ हिमाद्री, उस पर यहाँ मौजूद किसी को कोई अफसोस नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारे कुकर्मों की सजा मिली थी। तुमने कितनी मासूम औरतों के साथ छल किया। तुम यह भी भूल गए कि दुनिया की परवाह किए बिना जिसने तुम्हें अपना कर छाती से लगाया, तुम पर अपनी ममता का खजाना लुटाया, वह भी एक औरत थी। लेकिन तुमने औरत को हमेशा भोग का साधन माना। हिमाद्री शांत था। डॉक्टर निरंजन ने पूछा, तुम्हें कभी उन औरतों के साथ गलत करने पर अफसोस नहीं हुआ? हर बार अपनी हवस मिटाने के बाद मन में कुछ देर अपराध बोध रहता था, लेकिन मेरे भीतर जलती काम की आग उसे जला देती थी। मैं फिर से नए शिकार के बारे में सोचने लगता था। लेकिन अभी भी तुम्हारे भीतर जलती काम की आग बुझी नहीं है। तुमने कुमुद के साथ भी वही किया। इतने सालों तक प्रेत बने रहे। अब तो समझ जाओ कि यह आग केवल जलाएगी, इसे बुझाया नहीं जा सकता। अब अपने आप को संयम में बांधो, तभी मुक्ति मिलेगी। हिमाद्री पुनः शांत हो गया। वह भी अब यही महसूस कर रहा था। उसने आगे कहा, मरने के कुछ देर पहले मैंने खुद को शरीर से अलग पाया। सब मेरी लाश को वहीं छोड़कर चले गए। मैं क्रोध और अपमान में जल रहा था। मैं उन सबको सबक सिखाना चाहता था। मैं गांव में भटकने लगा। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर उर्मिला देवी पागल हो गई। भूख प्यास की परवाह किए बिना वह अस्त-व्यस्त हाल में गांव की गलियों में लोगों को कोसते हुए घूमती रहती थी। उसके बाद अचानक वह कहीं गायब हो गई। किसी खाई में गिरकर मर गई या भटकते हुए कहीं चली गई, किसी को कोई खबर नहीं थी। गांव में एक बार फिर औरतों के साथ दुष्कर्म होने लगे, पर इस बार कुकर्म करने वाले को वह देख नहीं पाती थी, केवल उसके स्पर्श को महसूस करती थी। वह तो अब उन्हें कभी भी कहीं भी दबोच लेता था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता था। सारे गांव में दहशत का माहौल था। सब यह जान गए थे कि हिमाद्री ही पेट बनकर यह सब कर रहा है, पर उन्हें उसके कहर से बचने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। गांव में थोड़े थोड़े समय के बाद किसी औरत पर अत्याचार हो जाता था। गांव के मुखिया हरदयाल का एक रिश्तेदार काशी में रहता था। उसने एक बार उन्हें पंडित शिव पूजन के बारे में बताया था। पंडित शिव पूजन तंत्र विद्या के विद्वान थे। किसी भी तरह की भूत प्रेत को वश में कर लेते थे। उन्होंने गांव वालों से बात की। सब फौरन उन्हें बुलाने के लिए मान गए। तय हुआ कि तांत्रिक क्रिया में जो भी खर्च आएगा सब मिलकर वहन करेंगे। गांव के मुखिया हरदयाल अपने छोटे भाई के साथ पंडित शिव पूजन को लाने काशी चले गए। आगे की कहानी अगले भाग में।